सेंसर को अलग कर दिया। अब ये लाइट ब्लिंक कर रही है। 12-14 सेकंड तक ये ब्लिंक करेगी। ट्विटर पर लगा ये प्रोटेक्शन पेपर हमें रिमूव करना है। 12-14 सेकंड के अंदर अगर गेट ओपन होकर क्लोज नहीं हुआ तो ट्विटर बीप साउंड करता रहेगा। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं तो ये बीप साउंड बंद हो जाएगा। कई बार कस्टमर को पता होता है इस बात का कि गेट मेरा क्यों ओपन है, तो उस केस में डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए कस्टमर अगर रिमोट का बटन भी प्रेस कर देगा तो बीप साउंड बंद हो जाएगा। यानी कि गेट खुला है उसका इंडिकेशन उसे ग्रीन कलर की जो लाइट चल रही है उससे पता तो चल जाएगा कि ये गेट खुला है मेरा, लेकिन बीप साउंड बंद हो जाएगा। अगर गेट क्लोज हो गया तो उस पर ये लाइट ब्लिंक होना भी बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये एड्रेस सेलेक्टर स्विच या फिर आसान भाषा में बोले तो डीपी स्विच दिया गया है, जिसकी मदद से 16 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। यानी कि हम इसे 16 फ्लोर के लिए यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। अगर हम 2 फ्लोर का सिस्टम लगा रहे हैं तो एक फ्लोर पर हम इस तरह से पहले स्विच को नीचे कर देते हैं और दूसरे फ्लोर पर एड्रेस चेंज करने के लिए पहले और दूसरे स्विच को नीचे कर देते हैं, तो फ्लोर अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये सिस्टम को पता लग जाएगा कि ये फ्लोर अलग अलग हैं, यानी कि डाटा अलग अलग फ्लोर से आ रहा है। अगर अलग अलग फ्लोर पर सेम पोजीशन रहेगी, अगर मान लो दोनों फ्लोर पर ही हम स्विच को नीचे रखते हैं पहले वाले नंबर पे और दोनों को सेम पोजीशन में ही लगा देते हैं, तो सिस्टम कंफ्यूज होकर गलत डाटा देगा। सप्लाई में 2 इंडिकेशन दिए हुए हैं। ग्रीन पावर को शो करता है कि सप्लाई को प्रॉपर करंट मिल रहा है, और नीचे रेड इंडिकेटर है जो ब्लिंक कर रहा है। ये अगर ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब ये एक गुड इंडिकेटर है, यानी कि गुड इंडिकेशन है। यानी कि सप्लाई और स्विच के बीच की तार आपस में कनेक्ट है और डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। स्विच में भी इंडिकेशन दिया हुआ है। अगर किसी वजह से पावर सप्लाई और स्विच के बीच की तार कट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, या फिर कोई जानबूझ करके इसको डिस्कनेक्ट कर देता है, तब स्विच में रेड कलर की लाइट ग्लो करेगी, जिससे पता चल जाएगा कि ये गलत है।